हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा जिसका नाम डोडो है वो फ्यूचर से पास्ट में आया है। तभी सामने से हमारी फीमेल लीड तोंग तोंग गुजरती है, जिसे देखकर डोडो कहता है कि मम्मी मम्मी और चिल्लाने लग जाता है। तो तोंग तोंग कहती है, बेटा मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मेरी तो अभी तक मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी नहीं हुई। तो डोडो सोचता है इसका मतलब मॉम डैड अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं, और वो अपनी वॉच से देखता है कि तोंग का बॉयफ्रेंड इस वक्त रॉयल होटल में किसी और लड़की के साथ तोंग को चीट कर रहा है। तो वो तोंग से कहता है, ठीक है आंटी, आप मुझे रॉयल होटल में ले जाएं प्लीज़, मेरी मम्मा वहाँ पर हैं तो वो मुझे मिल जाएंगी। तो तोंग कहती है ठीक है, और उसे होटल ले जाती है। होटल जाकर तोंग पूछती है कि बेटा तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो डोडो कहता है कि आप ही मेरी मम्मी हो, आप यहीं रुको, मैं अभी 2 मिनट में वापस आता हूँ। फिर साइड में जाकर सोचता है कि अब मम्मी मुसीबत में पड़ने वाली हैं, मुझे जाकर डैडी को बुलाना होगा। दूसरी तरफ तोंग अपने बॉयफ्रेंड की आवाज़ से उसे पहचान लेती है और होटल रूम के अंदर चली जाती है और जाकर अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ लेती है और अपने बॉयफ्रेंड और उसकी स्टेप सिस्टर की वीडियो बनाने लगती है और अपनी स्टेप सिस्टर लू याओ को बाहर ले जाकर सबके सामने शर्मिंदा करती है और उसका टॉवल उतार देती है। जिसके बाद सीन स्विच होता है और डोडो अपने डैड यानी कि गू शाओरान को ढूंढ लेता है और उसे डैडी कहने लगता है। तो गू कहता है मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तो डोडो कहता है कि डैडी मम्मी डेंजर में है, हमें उनको बचाना होगा, और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ तोंग अपनी स्टेप सिस्टर पर बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं तुम्हारी वीडियो कैसे सबको दिखाती हूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड 19th फ्लोर से उसका फ़ोन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद तोंग भागकर अपना फ़ोन लेने के लिए जाती है। जब होटल से बाहर जाने लगती है तो वहाँ के लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैम आपने होटल का 11,800 युआन का नुकसान किया है, तो आपको ये नुकसान भरना होगा। तोंग सोचती है कि मैं तो अभी गाँव से वापस आई हूँ, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। तभी डोडो गो शाओरान के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है कि हम अपनी मॉम की तरफ से पे करेंगे, मेरी मॉम को कुछ मत कहो। तो फिर गो शाओरान अपना ब्लैक कार्ड वेट्रेस को देता है और बिल पे कर देता है। तोंग सोचती है इसका मतलब ये बच्चा सच में एक अमीर खानदान का वारिस है। फिर वो गू शाओरान का शुक्रिया अदा करती है। तो गू कहता है वैसे बहुत ही बुरी बात है, तुम बच्चे से ऐसी हरकतें करवाती हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। फिर तोंग डोडो से पूछती है कि क्या ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। तो वो कहता है ये मेरे पापा हैं, बस अभी तक उनको पता नहीं है। फिर डोडो अपनी स्मार्ट वॉच में फ्यूचर देखता है और कहता है कि मॉम डैड डेंजर में है, अगर हमने डैडी को नहीं बचाया तो मैं गायब हो जाऊँगा। तो तोंग सोचती है कहीं ये बच्चा मेंटली डिसेबल तो नहीं, और प्यार से उसे पूछती है बेटा प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉम कौन है। तो वो कहता है आप ही मेरी मॉम हो, और उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको बता देता है और कहता है मुझे तो ये भी पता है कि कल आप लिनहाई ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए जाने लगी हो। ये सुनकर तोंग शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो वो कहता है मैं डोडो हूँ, आपका फ्यूचर बेटा, मैं फ्यूचर से आया हूँ ताकि आपको और डैडी को बचा सकूँ, और मैं फ्यूचर से सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड लेकर आया हूँ, इसमें बहुत सारा कैश है आपके लिए। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे डैड को क्या होने वाला है। तो वो कहता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप डैडी से मिलोगी और एक्सीडेंटली मैं पैदा हो जाऊँगा, और फिर कुछ बुरे लोग आपको मार देंगे, इसी वजह से मेरे अंकल ने टाइम मशीन एक्टिवेट करके मुझे यहाँ पर भेजा है आपको बचाने के लिए। तो तोंग कहती है लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा फेरी टेल्स देखते हो। तो डोडो कहता है प्लीज़ मेरा यकीन करें, डैडी को कुछ हुआ तो मैं गायब हो जाऊंगा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप कैमन होटल रूम नंबर 1312 जाकर चेक कर लो, डैडी वहीं पर हैं, वो डेंजर में हैं, आप जाओ मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। और वहां से चला जाता है। बाहर जाकर तोंग अपना फ़ोन उठाती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और सोचती है अब एविडेंस का क्या करूँ, वो बच्चा लगता तो हैकर है, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर सके। नेक्स्ट दिखाते हैं कि गू शाओरान रूम नंबर 1312 में जाता है और वहाँ पहले से ही किसी ने एफ्रोडीजियक लगाया होता है, और थोड़ी देर बाद तोंग भी वहाँ पर आ जाती है उसी रूम में। एफ्रोडीजियक की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं, और ये सब कुछ गू शाओरान के कज़न गू शुआन ने किया था ताकि वो लिनहाई ग्रुप हत्या सके। दूसरी तरफ जब तोंग उठती है तो वो सोचती है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट कैसे स्पेंड कर ली, और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। फिर जब गू उठता है तो तोंग का नेकलेस उसको मिल जाता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि कल रात जो लड़की मेरे साथ थी उसका पता लगाओ
तभी कुछ गूंज वहां पर आ जाते हैं और गू पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से गू काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। दूसरी तरफ जब तोंग इंटरव्यू के लिए जाने लगती है तभी डोडो उसके पास रोता हुआ आता है और कहता है कि मॉम प्लीज डैड को बचा लो, और हल्का सा गायब होने लगता है, जिसे देखकर तोंग भी हैरान हो जाती है। तो डोडो कहता है कि मॉम मैं आपका फ्यूचर बेबी हूँ, अगर डैड को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल गायब हो जाऊंगा। तभी तोंग को कंपनी से कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, तो वो डोडो से कहती है कि तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और क्या तुम मेरा ये फ़ोन ठीक कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ। फिर तोंग इंटरव्यू देने के लिए कंपनी चली जाती है। वहाँ उसकी स्टेप सिस्टर उसे काफ़ी बुली करती है। तभी उन सब के फ़ोन पर तोंग के नेकलेस की फ़ोटो आती है और साथ एक मैसेज भी होता है जिसमें लिखा था कि जो भी इस नेकलेस के ऑनर को ढूंढेगा उसे 10 मिलियन दिए जाएंगे। तोंग का फ़ोन टूटा था इसलिए वो फ़ोटो को नहीं देख पा रही थी, और लू याओ जानती थी कि यह नेकलेस तोंग का है, तो वो सबको कहती है कि यह नेकलेस तोंग का है और इसी ने मिस्टर गू पर अटैक किया है। फिर तोंग को गू शाओरान के पास ले जाया जाता है और याओ भी उसके साथ चली जाती है। वहाँ गू तोंग से पूछता है क्या ये नेकलेस तुम्हारा है? इसका मतलब कल रात जो लड़की मेरे साथ थी वो तुम थी। इससे पहले तोंग कुछ बोले याओ कहती है सर मेरी बहन तो कल सारा टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो गू कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तोंग कुछ बोले इससे पहले ही उसे हॉस्पिटल से बाहर भिजवा देता है। फिर याओ गू से कहती है सर जिसको आप ढूंढ रहे हैं असल में वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ जो कल रात आपके साथ थी। बाहर डोडो तोंग से कहता है कि मामा फिक्र मत करो, मैं डैडी से कहूँगा कि आपसे माफ़ी मांगें। तभी तोंग को उसके डैड की कॉल आती है। जब वो घर जाती है तो उसके डैड उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा है, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें पता है कि शी शेंग्यू ने भी इंगेजमेंट तोड़ दी है, और तोंग को कुछ फोटोज़ दिखाते हैं जो शी शेंग्यू ने उसको दी थी। तभी शेंग्यू वहाँ पर आ जाता है और तोंग पे इल्ज़ाम लगाने लगता है। तोंग कहती है इसने और याओ ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और अब ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन लू तोंग की बात को ही नहीं मानता। उसी वक्त गू शाओरान का सिस्टर चेन लू याओ को घर ड्रॉप करने आता है, तो लू याओ सबको बताती है कि गू शाओरान ने उसके साथ एंगेजमेंट की है। तो तोंग कहती है तुम कितनी झूठी हो, तुमने पहले मुझे धोखा दिया और अब तुम मिस्टर गू को धोखा दे रही हो। उसके बाद डोडो कहता है कि मॉम मेरे पास घर में ओरिजिनल एविडेंस है जिससे पता चल जाएगा कि इन दोनों ने आपको चीट किया है। फिर वो तोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि असिस्टेंट चैन गू को बताता है कि कंपनी में लू याओ ने कहा था कि ये नेकलेस लू तोंग का है, लेकिन हॉस्पिटल आके उसने अपनी पूरी स्टोरी को बदल ही दिया। तो गू कहता है कि तुम लू याओ पर नज़र रखो, वो जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। और सोचने लगता है कि जिस लड़की के साथ मैंने रात गुजारी थी कहीं वो लू तोंग ही तो नहीं, और वो बच्चा जो उसके साथ है वो भी काफ़ी अपना अपना सा लग रहा था। दूसरी तरफ डोडो तोंग को गू शाओरान के घर ले जाता है। जब तोंग को पता चलता है कि ये घर गू का है तो वो जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त गू वहाँ आ जाता है। तो डोडो कहता है डैड आप मुझे और मॉम को मत छोड़े ना, लेकिन गू उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। तो तोंग कहती है डोडो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और वो वीडियो कहाँ पर है? तुमने कहा था घर पर है। तो वो कहता है मॉम वीडियो तो रिकवर ही नहीं हो रही, अगर अंकल यहाँ होते तो ज़रूर ठीक हो जाती। तो तोंग के पूछने पर वो बताता है कि अंकल आपके कज़न है, लेकिन तोंग उनको नहीं जानती। तो डोडो सोचता है अगर मैं डैड और मॉम को बचा लूँ तो शायद अंकल भी वापस आ जाए। फिर गू शैन से पूछता है कि तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ पता चला, लेकिन शैन कहता है नहीं इस बच्चे का कोई डेटा नहीं मिला मुझे। तो गू कहता है तुम ये खबर फैला दो कि मैं 3 दिन के बाद सबके सामने अपने फियांसे के बारे में अनाउंसमेंट करूँगा। दूसरी तरफ गू शाओरान का कज़न गू शुआन उसको पता चल जाता है कि लू याओ ने गू शाओरान के साथ नाइट स्पेंड की थी, और अगर उसने लिनहाई ग्रुप को एक वायरस दे दिया तो उसका सारा प्लान ख़राब हो जाएगा लिनहाई ग्रुप को हथियाने का। इसीलिए वो सब कुछ ख़त्म करने की स्कीम बनाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि डोडो तोंग से कहता है कि मॉम मैं डेंजर फील कर रहा हूँ, हो सकता है 3 दिन के बाद बैंक्वेट में डैड ने जो रखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो, मुझे लगता है डैड डेंजर में है। तो तोंग कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसे भी तुम्हारे डैड काफ़ी स्ट्रांग है। तो डोडो रोने लग जाता है और कहता है कि मॉम प्लीज़ आप गिव अप मत करो। तो वो कहती है ठीक है तुम रोना तो बंद करो, पहले तो हमें उस बैंक्वेट की टिकट अरेंज करनी होगी। फिर वो दोनों गू शाओरान की कंपनी के बाहर होते हैं। तभी उसी वक्त गू शाओरान उनको देख लेता है। फिर डोडो उसे बताता है कि डैडी 3 दिन बाद जो फंक्शन है उस दिन आप पर बहुत बड़ा खतरा है। तो गू उन दोनों को अंदर ले जाता है और तोंग से कहता है कि तुम ये सब क्या सिखा रही हो बच्चे को, तो बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो ना तुम। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गू उसकी कोई बात नहीं सुनता और शैन से कहकर उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। लेकिन डोडो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो, वो इनोसेंट है, मैं आपका फ्यूचर बेबी हूँ। तो गू उसके दिल को रखने के लिए मान जाता है और तोंग को भी छोड़ देता है।
तभी बाहर गू की मॉम बेहोश हो जाती है और डोडो उनको पहचान लेता है और टोंग से कहता है कि मॉम ग्रैंड माँ की दवाई उनके बैग में है। फिर टोंग जल्दी से उनको दवाई देती है जिससे वो होश में आ जाती हैं और डोडो को देखकर सोचती हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लग रहा है। फिर वो टोंग से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे अपनी विशेस बताओ, मैं उनको ज़रूर पूरा करूँगी। तो डोडो कहता है कि ग्रैंड माँ, क्या आप मेरी मॉम को लिनहाई ग्रुप में जॉब दिलवा सकती हो? तो वो कहती है ज़रूर, और उनको बैंक्वेट में आने का इनवाइट भी दे देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि टोंग भी उसी डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर लुया होती है और लुया उसे देखकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पर गू शुआन आ जाता है तो लुया उसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे रूडली बात करता है क्योंकि उसे लुया का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लुया कहती है कि मैं अभी शाओरान को जाकर सब कुछ बताती हूँ। फिर टोंग गूशान को थैंक्स कहती है तो गूशान कहता है कि इट्स ओके और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टोंग सोचती है कि हम तो पहले कभी नहीं मिले, फिर मुझे इसको देखकर इतना डर और इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। दूसरी तरफ लुयाओ गू को बताती है कि लू तोंग तोंग को कंपनी में जॉब मिल गई है, वो कंपनी में क्या कर रही है और तुम्हारा कज़न उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। लेकिन गू उससे कहता है कि ठीक है, मैं बाद में सबको हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से, और वहाँ से चला जाता है। फिर शेन से पूछता है कि लू तोंग तोंग मेरी कंपनी में क्या कर रही है। तो वो कहता है सर ये सब कुछ आपकी मॉम ने अरेंज किया है, और पूछता है कि डोडो के बारे में कुछ पता चला। तो शेन कहता है नहीं सर। तो वो शेन से कहता है कि तुम डीएनए टेस्ट प्रिपेयर करो, मैं उसके साथ डीएनए टेस्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि गू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप ऐसे कैसे भी किसी भी लड़की को मेरी कंपनी के अंदर डाल सकती हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, मैं तो बस उसका फेवर लुटा रही हूँ। वैसे तुम श्योर हो कि तुम्हें लुयाओ से शादी करनी है? वैसे आज जो लड़की मुझे मिली ना वो उससे ज़्यादा अच्छी है और उसका बेटा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। तो वो कहता है कि मॉम आप क्या बातें कर रही हैं, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि लुयाओ और शी शेंगयू तोंग और डूडू को किडनैप करवाते हैं ताकि वो बैंक्वेट में ना पहुंच सकें। लेकिन जब गू वहाँ से गुजरता है तो उसे डोडो की कैप नज़र आती है और वो तोंग और डोडो को जाकर उनके किडनैपर से बचा लेता है। तो डोडो कहता है डैडी थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। तो वो गुस्से से कहता है कि कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तो डोडो कहता है डैड उस रात होटल में मॉम आपके साथ थी तो आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना, और बैंक्वेट में आप पे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन गू उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी डोडो कहता है मॉम टेक्नीशियन का मैसेज आ गया है, कल तक सारी की सारी फुटेज रिस्टोर हो जाएगी। जिसे सुनकर तोंग काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि लुयाओ अब तो तुम गई। रात को शेन गू को बताता है कि डोडो और तोंग को शी शेंगयू और लुयाओ ने किडनैप करवाया था और कल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और होटल की फुटेज भी, जिससे पता चल जाएगा कि आपके साथ होटल में कौन सी लड़की थी। नेक्स्ट दिन बैंक्वेट में तोंग और डोडो को देखकर लुयाओ शी शेंगयू से कहती है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। फिर वो तोंग के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम इस पार्टी में कैसे आई। तो तोंग कहती है कि मुझे मिसेस लू ने खुद इनवाइट किया है यहाँ पर। तो वो कहती है अभी मिसेस लू से पूछती हूँ तो वो तुम्हें बताएंगी कि उन्होंने तुम्हें कैसे इन्वाइट किया है। तो तोंग कहती है कि मेरी छोरो अपनी खैर मनाओ, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, और तुमने मेरी मॉम का नेकलेस क्यों पहना हुआ है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाती हैं। याओ तोंग को ग्लास मारने लगती है लेकिन गू से बचा लेता है। फिर याओ कहती है कि मिसेस गू ये मेरी स्टेप सिस्टर है, और जैसे आप देख सकती हैं कि शादी से पहले ही इसका एक बेबी भी है, इसी वजह से मेरे डैड ने इसे घर से निकाल दिया और अब ये गू के पीछे पड़ गई है ताकि मेरी मिस्ट्रेस बन सके। तो तोंग कहती है कि मिस्टर तो तुम हो जो मेरे फियांसे के साथ सोई थी। ये सुनकर मिसेस गू बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तो याओ कहती है कि गू तुम जानते हो कि ये नेकलेस मेरा है तो तुम इसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन गू कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये नेकलेस लू तोंग तोंग का है। तो तोंग कहती है मेरा नेकलेस वापस करो। लेकिन याओ कहती है नेकलेस मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम को दिया था तो ये मेरे डैड का है, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। तभी डोडो के अंकल फ्यूचर से वहाँ पर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि तोंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा रिच थी। तो तोंग कहती है इसका मतलब आप मेरे कज़िन हैं। तो वो कहता है हाँ मैं फ्यूचर से आया हूँ। तो तोंग के डैड कहते हैं कि मेरी वाइफ का कोई भाई नहीं था और उसके घर वाले कोई अमीर उमूर नहीं थे, वो तो बहुत गरीब थे। तो वो कहता है मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम पहले गरीब थे फिर अचानक तुम्हारा बिजनेस चलने लगा, ये सब कुछ तोंग की मॉम की वजह से था। वो तुम्हें अमीर बनाना चाहती थी लेकिन तुम बहुत ज़्यादा जर्क निकले, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर वो लुयाओ और शी शेंगयू की वीडियो सबके सामने चला देता है। तभी बैंक्वेट हॉल की लाइट्स बंद हो जाती हैं और गू शुआन कहता है कि गू शाओरान मैंने हार नहीं मानी, अब हर जगह यहाँ पर बॉम्ब्स लगे हुए हैं और तुम यहाँ से नहीं बच सकते। लेकिन गू शाओरान को ये सब कुछ पहले से ही पता था, इसीलिए उसने गू शुआन के इर्द गिर्द ही वो सारे के सारे बॉम्ब्स फिट कर दिए थे।
फिर वो रिमोट से बॉम्ब चलाता है जिससे गू शुआन का किस्सा ख़त्म हो जाता है। फिर अंकल कहते हैं कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया है। तो तोंग कहती है क्या मैं डोडो से कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, 1 मंथ के अंदर अंदर डोडो तुम्हारे अंदर ग्रो करेगा। फिर अंकल और डोडो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गू बताता है कि मिस्टर डी ने ही मुझे बताया था कि गू शुआन मुझे मारना चाहता है, इसी वजह से मैं बच सका। फिर वो तोंग को प्रपोज करता है और तोंग भी हाँ कर देती है। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।